Hello guys, welcome back to my channel God's Glory. So I am Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life designer. So guys, आज मैं आप सबके साथ एक और रीडिंग लेकर आ गई हूँ और ये रीडिंग बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ये रीडिंग करने के लिए। सो आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो भी आपके पर्सन हैं वो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से या अपने कलीग से क्या बातें करते हैं आपके बारे में, क्या वो बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में। आज हम इन कार्ड्स के थ्रू वो चेक करने वाले हैं गाइज। मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, तो जब भी आपको यहाँ पे मैसेज मिले, जब भी आप इस रीडिंग को देखें, उसमें आपका मैसेज डेफिनेटली होगा। और अगर गाइज आप इस रीडिंग तक आए हैं तो आप पूरी रीडिंग को देख कर जाएँ, क्योंकि इसमें आपका आंसर डेफिनेटली होगा। तभी हमें यूनिवर्स, गॉड वो एक चीज़ दिखाते हैं और क्लिक करवाते हैं या वहाँ तक पहुँचाते हैं। अगर हमने वहाँ तक पहुँचना होता है तभी उस चीज़ को लेना होता है, तभी राइट। सो इस रीडिंग को पूरे देखे बिना नहीं जाएं, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। और गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप और रीडिंग्स भी आगे मेरी देखना चाहते हैं, वो एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके साथ मेरी जितनी भी रीडिंग्स मैं लेकर आती हूँ वो रेजोनेट हों। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग। एक बारी मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे दो पाइल्स हैं। तो फर्स्ट इज परफेक्ट टाइमिंग। जो फर्स्ट कार्ड है वो परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है गाइज, फर्स्ट पाइल। ओके, द अदर वन इज सक्सेस। द अदर वन इज सक्सेस। सो पाइल नंबर 1 परफेक्ट टाइमिंग, पाइल नंबर 2 सक्सेस है। यहाँ पे दो पाइल्स हैं। लंबी सांस लें, आप बहुत पॉजिटिव फील करें, बहुत बहुत शांति से बैठ जाएं, पॉजिटिव फील करें, 2-4 मिनट का टाइम लें, भगवान को प्रे करें और उसके बाद अपना पाइल सिलेक्शन करें, क्योंकि पाइल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत सोच के जिस भी पाइल से आपको ज़्यादा एक वो इंक्लिनेशन फील हो रहा है, आप उस पाइल को चूज कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट टाइमिंग फर्स्ट है, सेकेंड है सक्सेस। आप अपना पाइल सिलेक्शन कर लें और मैं आपको आपकी रीडिंग में मिलूंगी। सो गाइज, पाइल नंबर 1 से शुरू कर रही हूँ। जिन भी लोगों ने परफेक्ट टाइमिंग चूज किया था उनकी क्या प्रेडिक्शन है, एक बार हम वो चेक कर लेते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, ओके, क्या कहते हैं आपके जो भी पार्टनर हैं या आपके जो भी एक्स पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, आपके बारे में क्या बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को। देखते हैं गाइस। कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स, सेकेंड इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड वन इज 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, Queen of Wands, the Star. Wow. Okay guys, तो बात करती हूँ पाइल नंबर 1 की। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो भी पर्सन है वो अपने फ्रेंड्स से सबसे पहली बात आपके बारे में काफ़ी बातचीत करते हैं। ठीक है, काफ़ी बातचीत करते हैं, पर तब करते हैं जब उनका इंटरेस्ट होता है, जब उनका मन होता है। ठीक है, जब वो एक उस पेन से गुजर रहे होते हैं तब वो जाके डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि या अपने कलीग्स के साथ कि इस तरीके। सबसे पहली बात तो मैं आप बोलना चाहूँगी, वो यहाँ पे ये ज़रूर सबको बोलते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा एक होमली गर्ल हैं या बॉय हैं। मैं बोलूँगी काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हैं आप। ठीक है, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड है, काफ़ी घर को संभालने वाली, या एक जो होता है ना जिसको हम बोलते हैं कि जिसमें हमको एक हस्बैंड दिखता है एक इंसान में या वाइफ दिखती है, राइट। तो वो वैसा आपको मानते हैं, वैसा आपको समझते हैं वो, और वैसे ही अपने फ्रेंड्स को जाके बोलते हैं कि यार ये ना बहुत ज़्यादा मतलब एक फैमिली वुमेन, ये फैमिली मैन है। ठीक है, ये इसमें इतना प्यार है, इतना ज़्यादा प्यार है कि मैं बता नहीं सकता।
बट साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि एट टाइम्स आप बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ें करने लगते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ओवर पोजेसिव हो जाते हैं। ओके, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और गाइज यहाँ पे ये मेरे को दिख रहा है कि वो आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं, ठीक है, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो जाके ये भी बताते हैं अपने फ्रेंड्स को कि आप ये देख रहे हैं किस तरीके से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये भी बताते हैं कभी कभी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता फिर, ठीक है। आप उनसे काफ़ी मतलब समझते नहीं हैं एट टाइम्स और लड़ते हैं उनसे, ठीक है। एट टाइम्स कुछ बातों पे आप उनसे लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आप उनको समझते नहीं हैं, ठीक है। हो सकता है अभी भी आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि आपकी लड़ाई हो रखी हो और आपकी बात नहीं होती हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। और गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उनको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल हो, ये हमेशा सबको कहते हैं कि यार वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है। उनको ना एक वो खुशी फील होती है आपके साथ और एक मतलब एक प्राउड फील होता है कि वो इतनी सुंदर लड़की के साथ या इतने सुंदर लड़के के साथ है, इतना अट्रैक्टिव है जो, ठीक है, इतना ब्यूटीफुल लड़की है, ये हैंडसम लड़का है, ठीक है। ये वो जाके सबको बोलते हैं कि यार मतलब उनको इस चीज़ का बहुत अच्छा लगता है कि वो कैसे पार्टनर के साथ है जो फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है, फिजिकली वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और गाइज उनको ना कहीं ये भी डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, उनको ये भी लगता है कि आपने कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा हील किया है। मतलब एक रिश्ते में उन्होंने जो भी आपके साथ टाइम बिताया, जब भी आप उनके साथ रिश्ते में आए हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी उनके अंदर जो टूटी हुई थी और आपने उनको जोड़ा है, ठीक है। तो ये अपने फ्रेंड्स को वो बिल्कुल बोलते हैं कि यार ऐसी लड़की, ऐसा लड़का मुझे नहीं मिल सकता क्योंकि उसने बहुत सी चीज़ें समेटी हैं मेरी ज़िंदगी में। मुझे काफ़ी तरीके से, हो सकता है उनका पहले कहीं ब्रेकअप हुआ हो, उसके बाद आप उनसे मिले हो, तो एक वो कनेक्शन ऐसा है ना आप लोगों के बीच में जो वो सबके साथ डिस्कस करते हैं, आपकी ब्यूटी के बारे में, जितना वो आपसे उनको एक अच्छी वाइब आती है उसके बारे में, आप इतने ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, ये वो बताते हैं सबको, ठीक है, कि यार ये तो बिल्कुल फैमिली गर्ल है, ये फैमिली गाय है, ये वो जाके बोलते हैं, ठीक है। और चाहे वो आपके मुंह पे वो चीज़ नहीं बोलते हो, आपकी उनसे इतनी लड़ाई होती हो कि आपको लगता है कि यार ये तो मुझसे लड़ता रहता है, ऐसी बात तो कर ही नहीं सकता, बट पीछे से वो आपके बारे में यही बातें करते हैं क्योंकि अंदर से उनको पता है, वो आपको दिखाते नहीं है, बताते नहीं हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट सामने से वो नहीं बोलें, पीछे से वो यही सब बातें करते हैं। और ये जैसे मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपने उनको हील करा है, उनकी प्रॉब्लम्स को बांटा है। एक होता है ना कैसा फ्रेंड, मतलब आप में उनको एक फ्रेंड, एक एडवाइज़र, एक पेरेंट, एक अच्छी औरत, एक अच्छा आदमी, वो सब कुछ दिखता है, ठीक है। तो वो ऐसा सोचते हैं कि आप सब कुछ है, एक कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। और वही वो सबको जाकर बताते हैं, यहाँ तक कि वो ये भी सोचते हैं कि आप जब से उनकी लाइफ में आए हैं, वो ये भी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं कि सब कुछ बहुत ब्राइटन अप हो गया है। मतलब आप उनके लिए एक लकी चार्म की तरह हैं, एक लकी चार्म की तरह हैं कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं, बैलेंस हो गई हैं, ठीक है। एक मतलब एक इस तरीके से हो गया है कि पहले वो कहीं ना कहीं इतनी बुरी एनर्जी में थे, मैं देख पा रही हूँ, बहुत हर्ट थे, शायद उनका ब्रेकअप हुआ हो, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जिससे वो हर्ट थे, ठीक है। ये अपनी किसी भी तरीके से हो सकते हैं, किसी और इशू की वजह से हो सकते हैं, करियर में डिस्टर्ब हो सकते हैं या वैसे अपनी लाइफ में हो सकते हैं, बट जब आप उनके साथ आए हो, तब से ही एक अलग सा मतलब चीज़ें होने लगी हैं, एज इन आपने काफ़ी उनको हील किया है, इस रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है आपने, ठीक है। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और आप उनकी लाइफ में जब से आए हैं, सब कुछ बहुत पॉजिटिव और बहुत लकी हो गया, आप उनकी लकी चार्म है, वो ऐसा सबको जाकर बोलते हैं। पर उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप
कभी कभी थोड़े से ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, ठीक है, या फालतू की चीज़ों की डिमांड करते हैं, ठीक है, और एक एक होता है ना कि मतलब अथॉरिटी में रहना चाहते हैं, ठीक है, कभी कभी उनको ऐसी फीलिंग भी आती है। ओके, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइज कि कहीं ना कहीं उनको लगता है शायद आप लोग अलग हो गए हो। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कुछ लोग ऐसा है कि यहाँ पे जो अलग हो गए हैं साथ में नहीं है, ठीक है, उनको ऐसा भी लगता है, वो अपने फ्रेंड से ऐसा भी जाके बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उनको इस रिश्ते में जस्टिस नहीं मिली, इंसाफ नहीं मिला। जितना उन्होंने आपसे प्यार किया उतना उनको इंसाफ नहीं मिला है इस रिश्ते में, और मेरे साथ ना इंसाफ़ी हुई है। हो सकता है वो आपके बारे में जाके ये भी कहते हों कि इसने मेरे साथ ये किया या वो किया, या मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं इसके लिए इतना करता गया, मुझे किसी चीज़ का क्रेडिट भी नहीं दिया गया, ठीक है, मुझे समझा नहीं गया। तो कभी कभी वो ये भी बातें जाके बोलते हैं कि हमारे रिश्ते के साथ यार इंसाफ नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो इंसाफ मुझे नहीं मिला, ठीक है। ये वो जाके अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं। उनको इस चीज़ की डेफिनेटली प्रॉब्लम थी कि आप उनके साथ जो लड़ाई झगड़ा आपका उनके साथ हुआ, और उनको पछतावा भी है गाइज। वो पछतावा है उनको कि उन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। जिन भी लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन है कि उन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, उनको पछतावा भी है यहाँ पे कि उन्होंने आपको खो दिया है, या पुरानी जो आपकी लड़ाई हुई है उस टाइम पे उनको समझ नहीं आया, बट अब वो रिग्रेट करते हैं यहाँ पे गाइज कि आप लोग अलग क्यों हो गए हैं, ठीक है। और एक वो वाली फीलिंग उनके दिमाग में डेफिनेटली है। लड़ाई झगड़े की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रही है। जो आपकी डिस्टर्बेंस होती है वो भी वो जाके डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। उनको बताते हैं कि यार इस तरीके से उसने मुझसे लड़ा या लड़ी, ठीक है, मैं इतना परेशान हो गया हूँ, मैंने तो सब कुछ सच बोला है पर फिर भी पता नहीं चीज़ें क्यों गलत हो गई हैं। मतलब इस तरीके की जाके वो बातें अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं आपके बारे में, ठीक है। पर वो अट्रैक्शन डेफिनेटली है गाइस। मतलब वो बहुत खुश हैं कि इतना अच्छा, इतना लविंग पार्टनर उनकी लाइफ में है या था, ठीक है, या इस तरीके की इतनी वो ब्यूटीफुल है, या इतना वो हैंडसम है। इतना शो ऑफ करते हैं जाके ना अपने फ्रेंड्स के सामने कि अरे देखो वो तो ऐसी है, वो तो इतनी सुंदर है। मतलब वो इस तरीके से जाके फ्लॉन्ट करते हैं, मतलब अब बताते हैं जाकर कि भाई मेरी तो गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, ठीक है, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, ये भी हो सकता है, या फिर उसको इतने लोग पसंद करते हैं, ठीक है। वो इस तरीके से जाके अपने फ्रेंड्स के बारे में फ्लॉन्ट करते हैं, आपके बारे में बताते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। और ये भी बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लविंग है, इतना प्यार आप उनको देते हैं, शायद ही कोई लड़की इस रिश्ते में डाल सकती है इतना प्यार। उनको ये बहुत ज़्यादा लगता है कि आप एक फैमिली गर्ल हैं या गाय हैं, और अब बहुत बहुत प्यार आपने उनको दिया है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, ठीक है गाइज। और मेंटली वो काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। कभी न कभी उनको ऐसा लगता है कि परेशानी आ जाती है जब लड़ाई होती है, तो वो भी जाके सारी लड़ाइयों की बातें भी वो जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मुझे या अपनी फ्रेंड्स के साथ वो करते हो कि मैं क्या करूं, मुझे इस रिश्ते में जो है इंसाफ चाहिए। हमारा इतना सब कुछ होकर भी उनको ये भी हो सकता है कि आप उनके साथ इतना लड़ते हैं या आप उस वजह से उनसे अलग हो गए हैं, इतना प्यार था तो ऐसा क्यों हुआ। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको कई बातों के लिए उनको क्रेडिट नहीं देते हैं, उनको मतलब थैंक्स नहीं बोलते, या समझते नहीं हैं कि आप उनके लिए आप इतना वो आपके लिए करते हैं, बट आप समझते नहीं हैं। वो ये भी जाके अपने दोस्तों से बातें शेयर करते हैं। तो गाइस क्या मैसेजेस वो आपके लिए देना चाहते हैं, यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ। फर्स्ट जो है वो है डू यू लव मी। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप उनसे प्यार करती हैं या करते हैं, ठीक है। उनके दिमाग में ये थॉट काफ़ी ज़्यादा रहता है गाइस कि आप उनसे प्यार करते हैं नहीं करते। वो बहुत बहुत डाउट में भी रहते हैं इस चीज़ को लेके। जिस हिसाब से आपकी शायद लड़ाइयाँ होती हैं,
वो ये सोचते होंगे मैरिज, शादी के बारे में भी हो सकता है वो सोचते हों और आपसे करना चाहते हो, शादी को लेके कोई प्रॉब्लम आई हो आपके रिश्ते के अंदर। तीसरा क्या है, आई लव द वे यू ड्रेस अप। देखिए गाइज, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जैसे आप तैयार होते हैं, मतलब जैसे आप दिखते हैं, अट्रैक्टेड फील करते हैं वो आपकी खूबसूरती से, आप इनको बहुत सुंदर लगते हैं। और जैसे तैयार होते हैं, ये भी आया है यहाँ पे, जिस तरीके से आप तैयार होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने ये मैसेज आपको देना चाहते हैं, आई लव द वे यू ड्रेस अप। ठीक है, जिस तरीके से आप तैयार होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। आई मिस यू, आई मिस यू का भी यहाँ पे कार्ड आया है और आपको वो मिस कर रहे हैं गाइस, ये मैसेज देना चाहते हैं। ओके, आई नेवर वॉन्टेड टू डू दैट बट आई वॉज स्टक। वो शायद वो करना नहीं चाहते थे जो भी चीज़ें हुई हैं, पर वो मजबूरन उनको करना पड़ा क्योंकि वो फंसे हुए थे। वो ये कहना चाहते हैं, लाइफ इज डेड विदाउट यू। लाइफ खत्म है गाइज उनकी। वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ कुछ भी नहीं है आपके बिना, एंड सब कुछ बहुत डेड लगता है उनको। अगला कार्ड देख ले, आई लव यू। वाओ, अमेजिंग। पाइल 1, क्या बात है। अगला देखते हैं, आई फील द बेस्ट विद यू गाइज। कितने पॉजिटिव मैसेजेस यहाँ पे, मैरिज, आई लव यू, आई मिस यू, कमाल है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ होते हैं वो बेस्ट फील करते हैं, मतलब इससे अच्छा उनको कुछ नहीं लगता। वो टाइम बिताना साथ में उनको बेस्ट लगता है गाइज। लास्ट देख लेते हैं, डोंट डाउट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, डाउट की भी फीलिंग है कहीं ना कहीं, तो वो उनको आपको ये बोलना चाहते हैं कि प्लीज मुझ पे डाउट मत करो। जिस तरीके से आपकी लड़ाई झगड़े हुए हैं, हो सकता है कि आपकी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हुई हो, आप उन पे शक करते हो या इस तरीके की कोई सिचुएशन हो, तो जैसे मैंने आपको बताया, उनको लगता है उनको इंसाफ नहीं मिला, आपको क्रेडिट उनको नहीं मिला है जो वो डिजर्व करते हैं। वो इसलिए भी हो सकता है कि आप उन पे शक करते हो। ठीक है, तो ये सब फीलिंग्स उनको आती हैं और ये सब बातें भी वो जाकर अपने फ्रेंड्स को बोलते होंगे डेफिनेटली, कि वो आपको मिस करते हैं, उनको आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैं कुछ कर नहीं सकता था भाई, मैं फंस गया था, मैं क्या करता। ठीक है, ये सब बातें भी वो बोल सकते हैं कि क्या वो भी मुझसे प्यार करती है उतना या नहीं करती। आई लव यू भी बोलते हैं वो अपने फ्रेंड्स को जाके कि मैं इसको प्यार करता हूँ, उसके साथ मैं बेस्ट फील करता हूँ, वो मुझ पे शक करती है। ठीक है, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ या करना चाहता था या जो भी चीज़ें। ठीक है, और वो जिस तरीके से तैयार होती है, क्या खूबसूरत लगती है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं गाइज। पाइल नंबर 1, बहुत बहुत सुंदर आपके कार्ड्स आए हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं गाइज। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने एक फ्रेंड के साथ ज़रूर इसको शेयर करें गाइज। थैंक यू सो वेरी मच फॉर साइनिंग अप। और वीडियोस मैं आपके साथ लेके आती रहूँगी जल्द ही। बाय बाय, टेक केयर। Okay guys, so I'm here with pile number 2 guys. So all the best, stay positive. देखते हैं क्या आपके कार्ड्स आए हैं। सक्सेस, जिन भी लोगों ने चूज किया था पाइल नंबर 2, उनके क्या आंसर्स हैं यहाँ पे, क्या देखेंगे हम, क्या वो बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को आपके बारे में। द फर्स्ट इज पेज ऑफ स्वर्ड्स, द सेकेंड कार्ड इज द सन। Great guys, the moon, sun और moon दोनों आ गए यहाँ पे। Okay, and what next? 7 of cups, other one is death. 4 of wands. Okay guys, क्या बोलते हैं वो आपके बारे में अपने फ्रेंड्स को। सबसे पहली बात गाइज, काफ़ी लोगों को यहाँ पे मुझे ब्रेकअप दिख रहा है डेफिनेटली। ठीक है, 90-95% लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, और अचानक से ही हुआ है, बहुत उम्मीद नहीं थी, सोचा नहीं था, झटके से चीज़ें हो गई और सब खत्म हो गया, ऐसी सिचुएशन हुई होगी।
ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों का भयानक ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पे मैं बात करूँ क्या कहते हैं वो, तो शादी आपके साथ वो करना चाहते थे गाइज यहाँ पे, ठीक है, और वो शादी के बारे में ज़रूर अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि भाई मैं इसके साथ, या बहन मैं इसके साथ शादी करना चाहता था या करना चाहती थी, और वो बात वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। ओके, ठीक है, डाउट वो हो सकता है आपके ऊपर करते हो, किसी चीज़ को लेके शक हो, ठीक है, वहम हो, या फिर उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो कि आप उन पे डाउट करते हैं, आप उन पे शक करते हैं। ये कैसे भी सिचुएशन हो सकती है गाइज, ठीक है, कि आप उन पे शक करते हो या वो आप पे शक करते हो। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान था, ठीक है, जिसके बारे में वो अपने फ्रेंड्स को जाके बोलते हैं कि यार इसकी वजह से हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई, या इस लड़की की वजह से आ गई, या इस लड़के की वजह से आ गई, या फिर वो मुझ पे डाउट करती है, या फिर ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ऐसा लगता है कि यू नो वो आप पे डाउट करते हैं। ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो वो अपने फ्रेंड्स को जाके बोलते हैं कि यार वो मुझ पे इतना शक करती है, या इस लड़के की वजह से हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ठीक है। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है कि वो आपके पेरेंट्स हो सकता है वो कोई और इंसान हो। वैसे तो मुझे लग रहा है कोई थर्ड इन पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिसने गलत तरीके से चीज़ें जो है मैनिपुलेट करी और आप दोनों के बीच में फ्रिक्शंस क्रिएट करी, ठीक है। तो वो ये सब जाके अपने दोस्तों को बोलते हैं कि यार इस इंसान की वजह से हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आ गई थी और वो मुझे छोड़ गई थी, ठीक है, या वो मुझे छोड़ के चला गया है। उनको भी हो सकता है आप पे बहुत ज़्यादा शक हो, और उनकी नेचर शक करने की भी हो सकती है, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजन में वो रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो ये भी बताते हैं यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं शादी इसके साथ करूँ ना करूँ, ठीक है। बात वहाँ तक पहुँच गई है, चीज़ें हो रही हैं, वो सोचती है या वो सोचता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। वो डिस्कस करते हैं, डिस्कशन यहाँ पे मुझे दिख रही है अपने फ्रेंड्स के साथ वो करते हैं, ठीक है। ये वो बताते हैं यार उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसका कोई टेक्स्ट नहीं आया, ठीक है। और ये सब बातें वो करते हैं कि हमारी, और वो ये भी है गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, वो अपने फ्रेंड्स को जाके बोलते हो आपको स्टॉक करने के लिए सोशल मीडिया पे या कहीं पे, या आप पे चेक रखने के लिए, ठीक है। ये सब बातें वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं और काफ़ी कंफ्यूजन में है वो, उनको ना समझ नहीं आ रहा है। तो वो ये अपने फ्रेंड्स के साथ जाके बातें करते हैं, यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसके साथ शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, यार तू राय दे, ठीक है, तू बता। इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। मेरा मन बड़ा परेशान रहता है कि ये जो है लड़की इस लड़के की कोई भी लड़का हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके रिश्ते के बीच में आ रही है, जिसके बारे में वो डिस्कशन करते हैं अपने दोस्तों के साथ कि यार ये इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, इस इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकती है। हो सकता है आपका करियर हो, उसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, अपनी फैमिली हो, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। बट मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कोई पर्सन है जो आप दोनों के बीच में आया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, और उस इंसान के बारे में जाकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं कि गाइज इस तरीके से यार प्रॉब्लम हो गई है मेरी लाइफ में, और ऐसे ऐसे करके ये तीसरा इंसान आ गया है जिसकी वजह से मुश्किलें शुरू हो गई हैं, ठीक है। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो क्लैरिटी लेते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स से कि क्या करना चाहिए, ठीक है। और गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ फैमिली की भी, फैमिली से भी वो काफ़ी बातें करते हैं, आपके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। कोई फैमिली में से कोई रिलेटिव हो सकता है या उनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, वो जिनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड भी रहे हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंस रहे हैं वो अपनी फैमिली से, ठीक है। आपके रिश्ते की जो बातें हैं मुझे लग रहा है उनके घर में भी पता थी, उनके रिलेटिव्स में भी पता थी, और इस तरीके की चीज़ें हो रखी हैं। और गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ उनको आप डेफिनेटली बहुत एक इनोसेंस, एक चाइल्ड आपके अंदर दिखता है, जिसके बारे में वो बातें करते हैं यार कि काफ़ी ज़्यादा ना कि काफ़ी उसके अंदर ना एक वो भोलापन था, वो शरीफी थी, वो काइंडनेस थी, वो बच्चे जैसा एटीट्यूड था, वो उनके अंदर आपकी जो एक बचकानी हरकतें थी या एक इनोसेंस थी ना आपके अंदर, वो भोलापन था जो उनको बहुत पसंद था। और वो
वो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान ढूंढ रहे थे जिसमें चालाकी ना हो, जिसमें छल कपट ना हो, और वो जो चीज थी, वो क्वालिटी थी, वो आप में उनको दिखती थी, जिसके बारे में वो जाके अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस करते हैं कि यार वो आजकल तो लड़कियां या लड़के बड़े चालाक होते हैं, समझदार होते हैं, ये बेचारा इंसान बहुत भोला था। मतलब आप बहुत भोले थे, ठीक है, जो उनको काफी चीजें अट्रैक्ट करती है, ठीक है, काफी उनको पसंद आती है वो चीज कि यार ये तो एकदम ना बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा काइंड, बहुत जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, भोला सा इंसान, ठीक है, वो उसमें वो एक चीज थी जो मुझे काफी ज्यादा उसके साथ जोड़ती थी। ये सब बातें वो अपने जो है फ्रेंड्स के साथ करते हैं, ठीक है। और काफी ना ये इंसान मुझे डाउट में लग रहे हैं, काफी ज्यादा डाउट में है, जिसकी वजह से ना ये चीजें रुक सी गई हैं, या आपका ब्रेकअप हो गया होगा, या आपने उनको कमिटमेंट मांगी होगी, उन्होंने दी नहीं होगी, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसके बारे में वो जाके दोस्तों से बोलते हैं यार मैं करूं तो करूं क्या, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे वाइब्रेशंस और एनर्जीज फील हो रही हैं गाइज, ठीक है। काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है आपके रिश्ते में, तीसरे इंसान की वजह से वो बिल्कुल हुई है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जरूर था जिसने गलत तरीके से चीजें करी आपको अलग करने के लिए, इंटेंशनली उस इंसान ने ये सब किया जिससे कि आप अलग हो, और आप दोनों ही बहुत परेशान हैं, ठीक है। और वो भी बहुत परेशान है, और वो परेशानी अपनी जाके डिस्कस करते हैं, और उनको ऐसा लगता है शायद अपने दोस्तों के साथ ये चीज बांटने से मेरी वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो वो उनको बहुत, और एक आप में ना उनको वो अट्रैक्शन भी दिखती है, वो इनोसेंस, वो प्यार बहुत ज्यादा दिखता है, जो उसके बारे में वो जाके अपने दोस्तों से कहते हैं। पर उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप थोड़े डोमिनेटिंग हैं, ठीक है, आपके अंदर ईगो काफी है, आप अड़ जाते हैं, आप बातों को समझते नहीं हैं। तो ये भी उनको लगता है, जिसके बारे में वो बात करते हैं अपने दोस्तों से कि यार अगर वो अड़ जाती है या अड़ जाता तो अड़ ही जाता है, उस बात से आगे ही नहीं बढ़ता, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। ये सब बातें वो जाकर करते हैं, और वो उनको कहते हैं कि आप पे वो स्टॉक करते रहें आपको, ठीक है, और कहीं ना कहीं देखते रहें कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं आपकी, वो अपने फ्रेंड से मांगते हैं वो सब चीजें, ठीक है। तो हो सकता है सोशल मीडिया पे वो आपको उनके फ्रेंड्स स्टॉक करते हो, ठीक है गाइज। एक बारी मैं ये भी देख लेती हूँ क्या मैसेजेस जो हैं वो देना चाहते हैं, या क्या वो बातें बोलते हैं अपने दोस्तों को आपके बारे में। एट 17 26 को हो सकता है आपका बर्थडे हो, उनका बर्थडे हो, या कहीं ना कहीं आप इस दिन को मिले हो, या आपका ब्रेकअप हुआ हो। अगली चीज है लाइफ इज डेड विदाउट यू अगेन गाइज, उनको आपकी बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है यहाँ पे, ठीक है। ये सब बातें वो अपने दोस्तों को भी कहते हैं। Are you happy without me? तो ये भी वो अपने दोस्तों से हो सकता है पूछते हो कि क्या वो मेरे बगैर खुश है, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या देख पा रहे हो वहाँ पे सोशल मीडिया पे, क्या ऐसी कुछ बातें वो जो है अपने दोस्तों के साथ करते हैं कि क्या हो रहा है मुझे बताओ, आई वॉन्ट टू मैरी यू। ये भी हो सकता है वो बोलते हो अपने दोस्तों को यार मुझे इससे शादी तो करनी थी, मैं सच में चाहता था, बट ये तीसरा इंसान कहाँ से आ गया बीच में यार। क्या पता वो तीसरा उनकी साइड से ही हो, कोई ऐसा उनका किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जिसके बारे में वो डिस्कस करते हों अपने दोस्तों के साथ कि यार ये कहाँ से आ गई, और अब वो उस इंसान से छुटकारा भी पाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं चले जाए या कुछ खत्म हो जाए, इस तरीके की कोई बात हो जाए जो कि हो नहीं पा रही है अब वो, क्योंकि फंस गए हैं। अगेन गाइज, डू यू लव मी, फिर से वही आया है, कहीं ना कहीं ये पहले भी चीज़ हुई थी। आर यू हैप्पी विदाउट मी, डू यू लव मी, ठीक है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो,
ये वो कहीं ना कहीं अपने आप से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, यार ये क्या वो मुझसे प्यार करती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मेरे बगैर खुश होगी, ठीक है, उसके बिना ज़िंदगी डेड लगती है। ये सब वो बातें कर रहे हैं। अगला है लव इज द आंसर। वाओ गाइस, डेफिनेटली ये तो है पक्की बात कि आपके साथ शादी की बात तो वो बिल्कुल करना चाहते थे, रहना चाहते थे, और प्यार ही प्यार उनको दिखता है इस रिश्ते के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी इनोसेंस भी उनको बहुत प्यारी लगती है। आप एक बचकाना, आप जो एक चाइल्डिश बिहेवियर उनके साथ जब होते हैं वो आपका निकल के आता है, तो वो उनको बड़ा अच्छा लगता है। यार ये ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के तो हैं ही नहीं आजकल के टाइम पे। तो प्यार डेफिनेटली है, लव इज द आंसर। गाइज ये कार्ड आया, आपका मैसेज आया है यहाँ पे। ओके, अगला देख लेते हैं। ओके, आई रिमेम्बर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो ये भी हो सकता है गाइज जिस दिन आप मिले उनसे, या कोई भी ऐसा स्पेशल डे जिसके बारे में डिटेल्स वो आज भी उनको याद है, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि यार ये डिटेल इसकी उस दिन वो ऐसी बन के आई, या इस तरीके की हमारे बातें हुई, या ये सब चीज़ें हुई। वो सब बातें जो उस स्पेशल दिन को हुई थी वो डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों के साथ। उनके साथ वो सारी बातें साझी करते हैं गाइज, ठीक है। तो कंफ्यूजन उनकी जो है उसके बारे में राय लेने जाते हैं। वो अपने ब्रेकअप के बारे में बहुत सी चीज़ें उनसे डिस्कस करते हैं। वो इनोसेंस आप में एक जो बच्चा उनको दिखता है, कितनी शरीफी दिखती है, प्यार दिखता है, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको आपके बारे में बोलते हैं कि इसको देखते रहो सोशल मीडिया पे। उस थर्ड पार्टी के बारे में डिस्कस करते हैं गाइज, जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए थे, ठीक है। और जितना वो परेशान है, उनका मन परेशान है, द मून आप देख रहे हैं कितना उदास है, तो वैसे ही वो भी उदास है। और ये सब बातें भी, वो परेशानी वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि यार मेरा मन बहुत उदास रहता है उसके बिना, लाइफ बिल्कुल डेड है उसके बिना। गाइज यहाँ पे कार्ड भी देखिए बिल्कुल वैसा ही आया है, लाइफ बिल्कुल डेड है उसके बिना। तो ये सब बातें वो करते हैं गाइज। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर लाइफ। मैं आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल हमेशा हूँ, और बेस्ट विशेस मेरी हमेशा आपके साथ हैं गाइज। ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। और गाइज, जिन भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली वीडियोस भी आपके साथ रेजोनेट हों। अपने एक फ्रेंड के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कितनी आपसे वीडियो और ये रीडिंग रेजोनेट हुई है गाइज। और ऐसी रीडिंग्स मैं आपके साथ लेके आती रहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपनी रीडिंग को डेफिनेटली बुक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती हैं गाइज। तो मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय बाय।